सोचिए जरा, आज से 5000 साल पहले की दुनिया। एक ऐसी दुनिया जहां के शहर आज के कई मॉडर्न शहरों से भी कहीं ज्यादा बेहतर प्लान किए गए थे, जहां जमीन के नीचे ड्रेनेज सिस्टम था और सड़कें एकदम सीधी बनी थीं। नहीं, ये कोई साइंस फिक्शन कहानी नहीं है, ये हकीकत है सिंधु घाटी सभ्यता की। एक ऐसा प्राचीन चमत्कार जो आज भी हमें सोचने पर मजबूर कर देता है। ये सवाल वाकई में चौंकाने वाला है ना? पर ये सिर्फ इतिहास का कोई पुराना पन्ना नहीं है, बल्कि ये हमारी उस शानदार विरासत का सबूत है जो हजारों साल पहले ही टेक्नोलॉजी और प्लानिंग में अपने चरम पर थी। और ये कोई छोटी मोटी बस्ती नहीं थी। सिंधु घाटी सभ्यता ये लगभग 12 लाख वर्ग किलोमीटर के विशाल इलाके में फैली थी। मतलब उस जमाने की मिस्र और मेसोपोटामिया दोनों सभ्यताओं को मिला दें तो भी उससे बड़ी। ये उस वक्त की सबसे बड़ी और सबसे एडवांस्ड सभ्यताओं में से एक थी। लगभग 2500 ईसा पूर्व यह सभ्यता अपनी पूरी शान में थी, लेकिन फिर करीब 1700 ईसा पूर्व आते आते इसके बेहतरीन शहर रहस्यमयी तरीके से खाली हो गए, वीरान हो गए। आखिर हुआ क्या था? ऐसी क्या वजह थी कि ये महान सभ्यता अचानक गुमनामी में खो? तो चलिए इसी रहस्य को सुलझाने के लिए एक सफर पर निकलते हैं। हम इन प्राचीन शहरों की गलियों में घूमेंगे और एक एक करके इनके राज से पर्दा उठाएंगे। हमारी ये यात्रा शुरू होती है कांस्य युग यानी ब्रॉन्ज एज से। ये वो दौर था जब इंसान ने धातु का इस्तेमाल करना सीख लिया था। लेकिन सिंधु घाटी के लोग सिर्फ किसान या कारीगर नहीं थे, वे थे मास्टर प्लानर्स, एक हाईटेक शहरी सभ्यता के निर्माता जिन्होंने बड़े बड़े और व्यवस्थित शहर बसाए। और अब हम चलते हैं इस सभ्यता के दो सबसे मशहूर शहरों की तरफ, हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो। ये शहर उनकी बेमिसाल अर्बन प्लानिंग का जीता जागता सबूत हैं। इनके शहरों की बनावट बड़ी कमाल की थी। शहर को दो मुख्य हिस्सों में बांटा गया था। एक था ऊपरी शहर, जिसे दुर्ग या सिटाडेल कहते हैं। ये ऊंचाई पे बना था, शायद शासकों या खास पब्लिक बिल्डिंग्स के लिए। और दूसरा था निचला शहर, जहां आम लोग रहते थे। इससे साफ पता चलता है कि समाज में एक तरह का स्ट्रक्चर था। और अब बात करते हैं इनकी इंजीनियरिंग की, जो सच में दिमाग घुमा देती है। सड़कें एक दूसरे को बिल्कुल 90 डिग्री के एंगल पर काटती थी, मतलब एक परफेक्ट ग्रिड पैटर्न। हर घर में अपना बाथरूम और नालियां थी जो शहर की मेन सीवरेज लाइन से जुड़ी थी। और सबसे बड़ी बात, ये सारी नालियां ढकी हुई थीं। ये पब्लिक हेल्थ और साफ सफाई की एक ऐसी समझ थी जो उस जमाने के हिसाब से अविश्वसनीय है। इसका सबसे बड़ा उदाहरण है मोहनजोदड़ो का ग्रेट बाथ या महान स्नानागार। ये सिर्फ एक स्विमिंग पूल नहीं था जी, ये वाटर मैनेजमेंट में उनकी मास्टरी का सबूत था। और शायद ये उनके धार्मिक रीति रिवाजों का एक बहुत जरूरी हिस्सा भी रहा होगा। लेकिन ये शहर सिर्फ देखने में ही सुंदर नहीं थे, ये आर्थिक रूप से भी बहुत ताकतवर थे। तो अब हमारी यात्रा हमें ले चलती है इस सभ्यता के हलचल भरे बाजारों और वर्कशॉप्स में, जहां ट्रेड और क्राफ्ट्समैनशिप का बोलबाला था। आर्कियोलॉजिस्ट को अलग अलग शहरों में अलग अलग स्पेशलाइजेशन मिले हैं। जैसे गुजरात का लोथल एक बड़ा पोर्ट यानी बंदरगाह था, चनोदड़ो क्राफ्ट प्रोडक्शन का हब था, और कालीबंगन में तो हमें जुते हुए खेत के सबसे पुराने सबूत मिले हैं, जो बताता है कि उनकी खेती कितनी एडवांस थी। चनहुदड़ो की बात करें तो इसे हम उस जमाने की एक तरह की इंडस्ट्रियल सिटी कह सकते हैं। ये जगह खास तौर पर हाई स्किल कारीगरी के लिए जानी जाती थी, जहां कारीगर कमाल की चीजें बनाते थे। तो यहाँ बनता क्या क्या था? यहाँ मन के बनाने की दुकानें थीं, जहाँ कीमती पत्थरों को तराश कर सुंदर मालाएं बनाई जाती थीं। इसके अलावा यहाँ पत्थर की मुहरें, मिट्टी के खिलौने और न जाने क्या क्या बनता था। यहाँ से मिली एक छोटी सी बैलगाड़ी का खिलौना देखिए, ये उनके कलात्मक हुनर और रोजमर्रा की जिंदगी की कितनी प्यारी झलक देता है। ठीक है, शहर देख लिए, व्यापार भी समझ लिया, पर इन शहरों में रहने वाले लोग कैसे थे? वो क्या सोचते थे, किस पर विश्वास करते थे? चलिए अब उनकी बनाई चीजों से उनकी जिंदगी और उनकी सोच को समझने की कोशिश करते हैं। खुदाई में हमें मातृ देवी की कई मूर्तियां मिली हैं, जो शायद फर्टिलिटी यानी उर्वरता की देवी थीं। वो प्रकृति की भी पूजा करते थे, जैसे पेड़ और जानवर। मोहनजोदाड़ो से मिली डांसिंग गर्ल की कांस्य मूर्ति तो उनकी कला का एक बेजोड़ नमूना है। लेकिन इन सबसे भी बड़ा रहस्य है उनकी लिपि, एक ऐसी लिखाई जिसे आज तक कोई भी पढ़ नहीं पाया है। और यहीं से कहानी एक रहस्यमयी मोड़ लेती है। इतनी एडवांस, इतनी तरक्की वाली सभ्यता अचानक खत्म कैसे हो गई? ये वो सवाल है जो आज भी इतिहासकारों को परेशान करता है। सवाल तो यही है, अगर वो इतने आगे थे तो गए कहां?
करीब 1900 ईसा पूर्व के आसपास इस महान सभ्यता के पतन के संकेत मिलने लगते हैं और 1700 ईसा पूर्व तक इसके ज्यादातर शहर वीरान हो चुके थे। तो एक शुरुआती थ्योरी थी आर्यन आक्रमण की, पर इस थ्योरी में एक बड़ी प्रॉब्लम है। हमें किसी बड़ी लड़ाई, हमले या नरसंहार का कोई ठोस सबूत ही नहीं मिला। इसलिए आज ज्यादातर इतिहासकार इस थ्योरी को नहीं मानते। तो फिर क्या हुआ? एक ज्यादा मजबूत थ्योरी है पर्यावरण में बदलाव की। ऐसा माना जाता है कि क्लाइमेट में बड़े बदलाव आए। हो सकता है मॉनसून का पैटर्न बदल गया हो या सिंधु नदी और उसकी सहायक नदियां सूखने लगीं। इससे खेती बर्बाद हो गई और लोगों को अपने शहर छोड़कर जाना पड़ा। और एक और एंगल है जमीन के नीचे की हलचल, यानी टेक्टोनिक एक्टिविटी। हो सकता है कि बड़े बड़े भूकंप आए हों जिन्होंने नदियों का रास्ता ही बदल दिया हो या शहरों को तबाह कर दिया हो, जिससे वहां रहना नामुमकिन हो गया। तो ये सभ्यता भले ही गायब हो गई, पर क्या वो अपने पीछे कुछ छोड़ गई? बिल्कुल, उसकी विरासत आज भी जिंदा है। चलिए देखते हैं कि सिंधु घाटी ने हमें क्या दिया। सिंधु घाटी सभ्यता ने हमें एक ऐसी विरासत दी है जो आज भी मायने रखती है। दुनिया का पहला अर्बन सैनिटेशन सिस्टम, सिटी प्लानिंग और सिविल इंजीनियरिंग में उनकी महारत, उनका योगदान सच में लाजवाब है। और ये हमारे लिए गर्व की बात है कि इस महान सभ्यता का अब तक का खोजा गया सबसे बड़ा स्थल राखीगढ़ी भारत के हरियाणा में ही है। तो आखिर में एक सवाल मन में आता है, सिंधु घाटी की असली विरासत क्या है? उनके वो शानदार शहर और इंजीनियरिंग, या फिर वो अनसुलझे रहस्य जो वे अपने पीछे छोड़ गए? ये एक ऐसा सवाल है जो आज भी खोजकर्ताओं और हम जैसे लोगों को अपनी ओर खींचता है।